हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस एंड स्टडी भी अच्छी चल रही होगी आपकी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू गाइस दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ क्वालिटी कंटेंट वीडियो एज आई एम नॉट क्रिएटर और आई एम नॉट गुड इन वीडियो क्रिएटिंग। स्टिल आई एम जस्ट डूइंग फॉर यू गाइस ओनली। सो क्योंकि यार देखो, नोट्स जो है वो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे जो मैं अपलोड करूँगी अपकमिंग वीडियोज़ में। सो प्लीज़ 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 डोंट जज। ये मत बोलना कि भाई नोट्स कैसे हैं और मतलब किस तरह से लिखा हुआ है, मतलब क्योंकि यार ये ना सिर्फ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैंने अपने समझ से बनाए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि यार नोट्स जो बने हुए हैं ना, जब मुझे चीज़ समझ में आ रही है तो हो सकता है कुछ मेरे जैसे ही लोग हों जिनको शायद 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 मेरे नोट्स समझ में आ जाएँ। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे नोट्स इस तरह से हेल्पफुल रहेंगे लोगों के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे नोट्स कबर्ड में बंद ना रहें, मैं अपने नोट्स को आप लोगों तक प्रोवाइड करवाऊँ, सो दैट कुछ लोगों की भी अगर हेल्प हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ 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 जिन लोगों को हेल्प हो या जिन लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगी। एक्चुअली होता ये था कि मैं भी एक टाइम पे ना, जब यूट्यूब पे शॉर्ट नोट्स ऐसे सर्च करती थी तो मुझे मिले नहीं कि यार कहीं तो हों, कहीं तो शॉर्ट नोट्स हों ताकि मैं क्विक रिवीजन कर पाऊँ बिफोर द एग्जाम। सो मैंने ये सोचा कि मुझे तो मिले नहीं, तो मैंने ये सोचा यार जब मैंने अपने नोट्स बना लिए हैं तो क्यों ना मैं अपने नोट्स को अपलोड करूँ, दैट यू विल ऑल्सो गेट हेल्प। तो अगर मैं जो नोट्स हैं मैं अपने अपलोड करूँगी तो टेलीग्राम पे आपको PDF लिंक दे दिया जाएगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और रही बात नोट्स की, देखो उसमें मैंने हिंदी में भी बनाए हैं और इंग्लिश में भी हैं ही, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको वो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। क्विक रिवीजन के लिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें हमारा ज्योग्राफी जब हम देखते हैं तो पहली चीज़ यही चीज़ आती है कि भाई एरिया कितना होता है, तो इतने स्क्वायर किलोमीटर है। इसको अगर याद भी रखना चाहो तो ऐसे कर लो कि आगे पीछे 3 आएगी डिजिट, ठीक है। फिर यहाँ पे 28, फिर 26, बीच में 7, इस तरह से याद कर लो, ठीक है। फिर है लार्ज वाटर बाउंड्री कितना टच करती है, विच इज़ कौन सी, गुजरात, ठीक है। फिर स्मॉल वाटर बाउंड्री टच करती है गोवा की। फिर आती है बात 1956 में कितनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी थी, तो ये हमें पता है 14 स्टेट्स थी और यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी 6, लेकिन अब कितनी है, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। फिर आता है कि भारत आज़ाद हुआ कब, 15 अगस्त 1947, जो कि फ्राइडे था उस दिन। तो ये तो मेन चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, राइट। फिर आती है बात इसके, ओके। तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखो भारत की सीमा कितनी थी, भारत की सीमा जो है, सॉरी, भारत की सीमा कितनी है, कितनी थी नहीं कितनी है, तो ये है 9। तो 9 है, लेकिन उसमें से कैसे बटी हुई हैं, 7 जो कि लैंड वाली होती हैं, लैंड को टच करती हैं, और 2 जो वाटर बॉडीज़ को टच करती हैं। अब 7 में जाएंगे वो मैंने इधर देखो एरो लगाया हुआ है, यानी कि ये। अब ये क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको पता होगा कि देखो पवन मॉडल सर है ना, मैंने उनको उनकी वीडियोस को देख के ही अपने नोट्स बनाए थे। तो ऑब्वियसली बात है कि उनका जो फॉर्मूला था वही मैंने यूज़ किया है कि किस तरह से हमें 7 लैंड जो कंट्रीज़ हैं जो हमारे इंडिया को टच करती हैं वो कौन कौन सी हैं। वो देखो ऐसे याद करनी है कि मेरे बचपन का सपना MBA करने का। तो इसमें बचपन जो आएगा ना और MBA, इनकी फुल फॉर्म को याद करो। बचपन यानी कि B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान और N से नेपाल। फिर इसी तरह MBA का म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो ये ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बात आती है वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ होती हैं श्रीलंका और मालदीव्स। ये तो आपको याद हो जाएगा। देखो नीचे की साइड में आपने देखा होगा इंडिया का जो मैप होता है, आप उसको ध्यान में रखो, ठीक है। और नीचे जो सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे आएंगी, श्रीलंका और मालदीव्स, और कुछ नहीं। अब आती है बात पोजीशन क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है एरिया में। अगर देखी जाए तो 7th पोजीशन पे आता है इंडिया, और फर्स्ट पे कौन है, रशिया, क्योंकि पूछा जाता है फर्स्ट पूछा जाता है तो रशिया। पॉपुलेशन में तो पता ही है आबादी कितनी बड़ी हुई है भाई हमारे भारत की। तो सेकंड पोजीशन पे आता है हमारा भारत, और फर्स्ट पे तो चाइना। लेकिन अब बहुत जल्दी ये हमारा फर्स्ट पे आने वाला है, इंडिया भी, है ना। सो पाक जलडमरू, अब इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। तो क्योंकि ये हिंदी में अगर देखा जाए तो पाक जलडमरू बोला जाता है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट, ठीक है। ओके, सो हम इससे पहले आते हैं यहाँ पे, इसको मैं रोटेट कर लेती हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पे जो क्रस्ट है, क्योंकि ये पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि देखो क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट जो होती है, ये तो आप चाहे याद मत करो, बट ये ज़रूर याद करो कि भाई सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इसमें होता है। मेंटल में सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और जो कोर होती है आउटर इनरली, सिंपल कोर पूछेंगे तो ये यहाँ पे निकल और आयरन। बस ये याद रखना है, मतलब CR सीमा, और इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं NIFE नाइफ, ऐसे याद कर लो। अब देखो ये सबसे मेन चीज़ कि अगर पूछा जाए कि भाई थॉमसन ने क्या, है ना, थॉमसन को किससे हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन उन्होंने जनरेट किया था, रदरफोर्ड। फिर यहाँ प्रोटॉन, शेडविक, न्यूट्रॉन। तो कैसे, ईंट पर नाच, तो ईंट से E से इलेक्ट्रॉन, T से थॉमसन, प से प्रोटॉन, R से रदरफोर्ड, नाच से N से न्यूट्रॉन, और ये च से शेडविक। इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कि भाई रुक चीन अब आ भारत। लार्जेस्ट कंट्री जो है वर्ल्ड की, इस तरह से याद करना है कि रुक चीन अब आ भारत। तू ऐसे, रुक से रूस से रशिया, क से कनाडा, चीन से तो चाइना हो गया, अब से अब अर्जेंटीना, ब से ब्राज़ील, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, भारत से इंडिया है ही। तो ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए अगर आप एक बार इसको देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो इंडियाज़ पॉपुलेशन की बात की जाए, फर्स्ट पे चाइना मैंने बता दिया, सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे अमेरिका। बट 2023 में इट विल फर्स्ट इंडिया। अब देखो ये मैंने पहले बनाए थे, है ना, 22 में
मतलब मिड में बनाए थे मैंने नोट्स, तो ये तब का लिखा हुआ है। तो अब जो है इसकी, अब जब निकलेगी लिस्ट तो उसमें ये इंडिया फर्स्ट पे ही हो जाएगा और सेकंड पे चाइना, ऐसा पहले अनुमान लगाया जा रहा था उस टाइम पे। अब जब निकलेगी लिस्ट तो पता चल जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा जो चेक होता है, जनगणना जो चेक होती है, पॉपुलेशन जो चेक की जाती है, हमेशा 10 साल बाद चेक की जाती है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब आती है बात की वास्को डी गामा का क्या रोल रहा है, क्यों उसको जाना जाता है, क्यों इतना फेमस है। वो इसलिए फेमस है, वास्को डी गामा और ये कोलंबस, ये जब भारत मतलब जब ये निकले थे भारत को ढूंढने के लिए, तो ये सबसे पहले पहुंचते हैं अमेरिका। अमेरिका में पहुंचते हैं तो फिर जहाँ इनको देखकर ये लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ तो सब गोरे लोग रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब वास्को डी गामा इंडिया आए, वहाँ पे कहाँ गए, केरल में। और केरल में क्योंकि भाई केरल गए थे और इंडिया का तो बहुत वो रहता था कि भाई कोई मेहमान आया तो उसको खातिरदारी अच्छे से करते थे, तो उसमें उनको खाना वाना खिलाया गया था सब चीज़, तो उनको ना वहाँ के मसाले बहुत पसंद आए थे, तो इसीलिए उनको वहाँ पे मसाले गिफ्ट में भी दिए गए थे। तो वास्को डी गामा जो थे, द फर्स्ट टू सेल फ्रॉम यूरोप इंडिया बाय राउंडिंग अफ्रीकाज केप ऑफ गुड होप, ये लाइन आपको पढ़ी होगी आपने, केप ऑफ गुड होप। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। फर्स्ट विजिट जब की गई थी 20 मई 1498 में की गई थी, कहाँ, केरल में, कैलिकट केरल में। सेकंड विजिट कब की गई, इतने को की गई। उसके बाद ये 1524 में तो इनकी डेथ ही हो गई थी। तो बस इतना से याद रखो ना, बहुत सही है, इतना बहुत है आपके लिए। बस वास्को डी गामा बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर दैट रीच्ड इंडिया विया सी, सी के थ्रू ये इंडिया पहुंचे थे और ये फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर थे।